नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानसी सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत ही कॉमन डेफिशिएंसी होती है, बच्चे बड़े बूढ़े ये सब में मिलती है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी मोर देन 70% लोगों में मिलती है और इन 70% लोगों में भी 95% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें या तो पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या वो इस बात को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल होता है और ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन डी कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ये सिर्फ फैट में सॉल्युबल होता है। विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा मिलता है धूप से। जब हम धूप में बाहर जाते हैं, जो सन की रेज में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो हमारी स्किन पे पड़ती हैं और स्किन के अंदर जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL होता है वो इन यूवी रेज की हेल्प से विटामिन डी बना देता है। यहाँ मैं आपके दो कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी। पहला कि हमारी बॉडी के लिए हमेशा कोलेस्ट्रॉल ख़राब होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारी बॉडी में जो HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी के बनने में। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी होता है। सेकेंड कन्फ्यूजन की जो स्किन के अंदर विटामिन डी बनता है वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। जो हमारे स्किन के अंदर विटामिन डी बनता है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इस फॉर्म में हमारी बॉडी उसे यूज़ नहीं कर सकती है। स्किन के अंदर विटामिन डी बनने के बाद उसका 2 स्टेप में हाइड्रोक्सिलेशन होता है। जो सेकंड स्टेप में हाइड्रोक्सिलेशन के बाद जो विटामिन डी बनता है वो उसकी फिजियोलॉजिकली एक्टिव स्टेट होती है और उसी स्टेट में वो हमारी बॉडी में यूज़ किया जा सकता है। ऐसा पहला हाइड्रोक्सिलेशन होता है लीवर में। यस, स्किन में बनने के बाद विटामिन डी लीवर में आता है और लीवर में उसका फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन होता है। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में, जिसे हम बोलते हैं कैल्सीडायोल या D2। इसके बाद लीवर से निकलने के बाद वो किडनी में आता है और किडनी में उसका सेकेंड हाइड्रोक्सिलेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं 121-25 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी और इसका दूसरा नाम होता है कैल्सीट्रायोल और D3। ये इसकी फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है और DT में कन्वर्ट होने के बाद ही वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। इस बात से ये बात प्रूव हो जाती है कि अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, आपको कोई किडनी डिजीज़ है, आपकी किडनी में किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन है, तो आप कितना भी धूप में बैठ लीजिए, आपकी स्किन में विटामिन डी बनेगा लेकिन वो अपनी फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में आ ही नहीं पाएगा और इस वजह से हमेशा आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी ही होगी। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी में जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं उनकी सेल्स में इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं और इसी वजह से जो वर्ल्ड के मेजर साइंटिस्ट हैं वो उसको एसेंशियल विटामिन न मान के एक हार्मोन ही मानते हैं। विटामिन डी की डेली रिकमेंडेड डोज होती है 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स। आइए अब शॉर्ट में जानते हैं कि क्यों विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन डी का पहला फंक्शन होता है कि ये हमारी बोन में मिनरलाइजेशन करता है, हमारी बोन को स्ट्रेंथ देता है। हमारी बोन के लिए 2 मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक होता है कैल्शियम, दूसरा होता है फॉस्फोरस। इन दोनों ही मिनरल्स का ब्लड से एब्जॉर्प्शन परफेक्ट हो उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और बोन्स वीक हो जाती हैं, उनमें दर्द रहने लगता है, वो ब्रिटल हो जाती हैं और आसानी से टूटने लगती हैं। विटामिन डी हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारे शरीर में डायबिटीज़ टाइप 2 के रिस्क को कम करता है। विटामिन डी हमारी बॉडी को जनरल इम्यूनिटी भी देता है, इसके साथ साथ वो हमारी बॉडी की स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में कैंसर को प्रिवेंट करने का काम भी करता है। विटामिन डी हमारी मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
आइए इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं और जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा, हमारी बॉडी में ऐसे कौन से सिम्टम्स आएंगे जिसे देख के हम गेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे कि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी का पहला सिम्टम होता है कि आपको बार बार कोल्ड होने लगता है, कफ होने लगता है, सर्दी जुकाम आपको जल्दी जल्दी होने लगता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमारे ऊपर किसी वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होता है तो सबसे पहले हमारे इम्यून सेल्स वहाँ जाते हैं और वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। विटामिन डी इन इम्यून सेल्स के नंबर को बढ़ाने में और इनको स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब ये हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो इम्यून सेल्स वीक हो जाती हैं, उनका नंबर भी कम हो जाता है और जिसकी वजह से आपको छोटे छोटे इन्फेक्शंस भी बार बार होने लगते हैं। ये सिम्टम सिर्फ बड़ों में देखने को नहीं मिलता है, बच्चों में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने पर, प्लेग्राउंड जाने पर बार बार बीमार पड़ने लगे, बार बार उसे जुकाम होने लगे, कॉमन कोल्ड होने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है और आपको चेक ज़रूर कराना चाहिए। विटामिन डी का डेफिशिएंसी का सेकंड सिम्टम होता है कि आपके शरीर में दर्द रहने लगता है। स्पेसिफिकली आपको लोअर बैक पेन रहने लगता है और आपके शोल्डर में जो ट्रेपीजियस मसल होती है यहाँ भी दर्द रहने लगता है। ये इस वजह से होता है कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का ब्लड से एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाता है, ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बोन में मिनरलाइजेशन कम हो जाता है और मसल्स भी वीक हो जाती हैं और बोन में दर्द रहने लगता है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली शोल्डर पेन और लोअर बैक पेन। ये सिम्टम्स आपको बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। अगर आपके बच्चे रात में सोते समय पैर को पटकते हैं, बार बार करवट लेते हैं और कभी कभी तो बच्चे सो के उठ जाते हैं और पैरों में दर्द की कंप्लेन भी करते हैं, इन सारे साइंस को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी का थर्ड सिम्टम होता है कि आपको पूरे दिन अपने शरीर में थकान फील होती है, आपको ठीक से नींद नहीं आ पाती है और आपको नींद लेते भी हैं पूरे टाइम की तो आपको उठने के बाद फ्रेश नहीं फील होता है, आपको अच्छा नहीं फील होता है, पूरे दिन आपका सर भारी रहता है, आप किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपका लाइफस्टाइल खराब हो जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का नेक्स्ट सिम्टम होता है कि आपको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी होने लगती है, आपकी मूड स्विंग्स होने लगते हैं। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हैप्पी हार्मोन्स का सीक्रेशन भी हैम्पर हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस रहने लगती है, डिप्रेशन रहने लगता है, आपको बात बात में गुस्सा आने लगता है। एल्डरली पेशेंट्स में जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। जो मेनोपॉज के टाइम पे जो फीमेल्स होती हैं, जो 45 से 55 की एज होती है, इसमें जो फीमेल्स में डिप्रेशन हो जाता है जो कि सीजनल भी होता है, जिन्हें सीजनल डिप्रेशन भी बोला जाता है क्योंकि मोस्टली ये उनमें विंटर्स में देखने को मिलता है। ये बहुत क्लासिक सिम्टम होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी फीमेल है या फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं जो 45 से 55 के बीच में हैं और आपका मेनोपॉज का टाइम चल रहा है, आपको मेनोपॉज हुआ है या होने वाला है और आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आपके मूड स्विंग्स रहते हैं, गुस्सा बहुत आता है, तो आपको विटामिन डी अपना ज़रूर चेक कराना चाहिए। आपके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के और कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि आपकी हेयर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, हेयर्स में ड्राइनेस बढ़ जाती है, फ्रिजीनेस बढ़ जाती है, बाल जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। नेक्स्ट सिम्टम होता है कि आपकी स्किन की क्वालिटी भी ख़राब हो
जाती है, स्किन में भी ड्राइनेस बढ़ जाती है और टैनिंग ज़्यादा होने लगती है। अगर आपके शरीर में कोई चोट लग गई है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो घाव भरने में भी ज़्यादा समय लगता है, वुंड हीलिंग इम्पेयर हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी, आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ा होगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आते हैं, अगर ज़्यादा सिम्टम आते, ज़रूरी नहीं है ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिले, अगर एक या दो भी सिम्टम आता है तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए, अपने विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक कराइए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर मानसी सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट।